So hey friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel, and first of all I would like to thank all of you because we are a family of 80,000 now and this is huge for me guys. It is actually huge. So मैंने एक सरप्राइज प्लान किया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब वो सरप्राइज में क्या होने वाला है, मैंने नोटिस किया बहुत टाइम से मैंने सेशन नहीं लिए हुए बिकॉज मेरा स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है, दैट्स वाई। तो डिस्पाइट ऑफ माई टाइट बिजी स्केड्यूल मैं सोच रही हूँ कि इस संडे को मैं सेशन रखूँगी, फ्री सेशन रखूँगी आप सभी लोगों के लिए आफ्टरनून 1 PM, ठीक है। आई डोंट वांट टू ruin योर फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, तो इसलिए मैं आफ्टरनून में रख रही हूँ फर्स्ट 1 PM को। एंड क्या होगा वो सेशन में, तो आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का DM भर जाता है, मेरे कमेंट्स भर जाते हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ वो सब बिकॉज जैसे मैंने बताया आई एम बिजी। तो मैंने सोचा उस सेशन में हम सॉल्व कर लेंगे जो भी आपका डाउट है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपके जो डाउट्स है आप इस वीडियो के कमेंट में डालो स्पेसिफिकली, बिकॉज मैं ये वीडियो रिफर करूंगी उस सेशन के लिए। और उस सेशन में ऑब्वियसली हम लाइव चैट करते हैं, बातें करते हैं, तो तभी भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। तो वो सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ दिस संडे 1 PM। आप अपने आप को रजिस्टर कर लो फॉर फ्री और मिलते हैं 1 बजे, ठीक है। रिमाइंडर आ जाए इसलिए रजिस्टर कर लो। नाउ कमिंग टू अवर वीडियो। सो मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाई बहुत टफ जाती है, तो मैं आपका पढ़ाई इजी बनाने वाली हूँ आज के वीडियो में बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू राइट। सो पढ़ाई कैसे इजी होगी, जब आप सही स्ट्रैटेजी या सही टेक्निक से पढ़ाई करोगे। तो मैं आज के वीडियो में आपको सही स्ट्रैटेजी और सही टेक्निक्स बताने वाली हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस वीडियो इज, मेरे पास ना CS के मॉड्यूल्स है मेरे प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से मॉड्यूल को पढ़ती थी, है ना। क्या होता था ना, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमको क्लासेस में मॉड्यूल से ही पढ़ाते थे, बट काफ़ी सारे ऐसे थे जो खुद हम मॉड्यूल रीड करके पढ़ते थे। तो वो मैं कैसे पढ़ती थी वो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। एंड सेकंड मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिससे आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग मॉड्यूल। नाउ क्या होता है ना, मॉड्यूल हमारी काफ़ी बड़ी होती है, ICSI की 1000 पेज की मॉड्यूल होती है, तो बच्चे स्किप करते हैं पढ़ना मॉड्यूल, विच आई डोंट एट ऑल रिकमेंड, क्योंकि ICSI के पास एक मॉड्यूल ही है जिससे वो आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसको स्किप मत करो और ना इसको पूरा पढ़ो, है ना। स्मार्टली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। नाउ दिस मॉड्यूल इज CRI, प्रोफेशनल के टाइम पे था हम लोगों को। यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसे रंगीन बनाया हुआ है मेरा बुक, है ना। येलो हाईलाइट, ग्रीन हाईलाइट, पिंक हाईलाइट। सबसे पहले तो आपको हाईलाइट्स का पूरा इस्तेमाल करना है, जितने कलर के हाईलाइट है वो ले लो। मुझे पसंद था, क्यों, मेरा एक लॉजिक था हाईलाइट यूज़ करने के पीछे। येलो हाईलाइट है तो वो क्या लॉजिक से मैं यूज़ करती हूँ, पिंक क्या लॉजिक से, तो मैंने सेट बना के रखा था। येलो इज लास्ट टाइम रिविजन, पिंक इज इम्पॉर्टेंट, ग्रीन इज डोंट मिस, ऐसे सब मैंने करके रखा था। तो वो आप यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, ताकि जब आप दोबारा मॉड्यूल पढ़ो तो आप पूरा मत पढ़ो, बस हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो। और सेकंड क्या होता था ना, मैं मॉड्यूल के यहाँ पे ना बहुत ऐसे लिखती थी, यहाँ पे देखो, एंड में देखो, है ना। तो वो मैं क्यों लिखती थी, ताकि मुझे वो पूरा पैरा ना पढ़ना पड़े, वो मैं समरी लिखती थी पैराग्राफ के बाजू में, ताकि मुझे बार बार उसको समझना ना पड़े। मैंने एक बार समझ लिया, मैंने लिख लिया, अब दोबारा मैं वो लिखा हुआ ही पढ़ूंगी। इस तरीके से मॉड्यूल पढ़ते हैं, ना कि आप बस रीड करते जाओ, रट्टा मारते जाओ, ऐसे आपको मॉड्यूल नहीं पढ़नी है, स्मार्टली पढ़ना है, ठीक है। सो जब भी कभी मॉड्यूल पढ़ोगे हाईलाइट्स लेके बैठो, और जो मॉड्यूल से एक चीज़ समझ रहे हो एक बार तो समझनी पड़ेगी, उसको राइटिंग में उसके आसपास ही कहीं पे लिख दो ताकि आप उसको भूल ना पाओ। नाउ सेकेंड इज अवर टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। बहुत सारे टेक्निक स्ट्रेटेजीज है मेरे पास और मैं बहुत सारा यूज़ करती थी, बट अभी मैं आपको बेस्ट वाले बताऊंगी जिससे आपकी पढ़ाई लिटरली बहुत ईजी हो जाएगी। तो पहला मैं आपको रिविजन के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत वीडियो में बताया हुआ है मैंने ये, बट मैं अभी वापस बताऊंगी क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, तो जो नए मेंबर्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए है ये टेक्निक, विच इज़ रिविजन टेक्निक। नाउ मैं ऐसी हूँ ना कि मैं चीज़ें बहुत भूल जाती हूँ, तो मेरे को रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये टेक्निक ने मेरे को बचाया है, विच इज़ 1:1:1। समझो आपने कोई आज एक कंपनी लॉ का सेक्शन 188 पढ़ा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो आपने आज पढ़ा वो वही सेम चीज़ आपको कल रिवाइज करनी है, मतलब एक दिन बाद,
वही सेम चीज़ आपको एक हफ्ते बाद रिवाइज करनी है एंड वही सेम चीज़ आपको एक महीने बाद भी रिवाइज करनी है। दिस इज 1:1:1। नाउ अब आप बोलोगे भाई दीदी इतना सारा हम याद कैसे रखेंगे, तो आप डायरी मेंटेन कर सकते हो, नोटबुक मेंटेन कर सकते हो, डेटेड वाली होनी चाहिए, और अगर डेटेड नहीं है तो खुद मैनुअली डेट्स लिखो हर एक पेज में। तो जो आज का डेट है उसमें जो भी आपने पढ़ा वो आ जाएगा, फिर कल के डेट में लिख देना कि ये चीज़ें मेरे को कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी है, फिर एक हफ्ते बाद वाले पेज में भी जाके लिख देना, सेम एक महीने बाद वाले भी। और ये जो टेक्निक है ना, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस टेक्निक, यूज दिस टेक्निक, क्योंकि दिसंबर में आपका अटेम्प्ट है। तो मैंने भी मिड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में ये स्टार्ट किया था टेक्निक यूज करना, और मेरे को अब तक याद है वो सब कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हैं। सो यूज दिस टेक्निक। नाउ सेकेंड इज इंडेक्स मैपिंग। इंडेक्स मैपिंग मेरे को बहुत पसंद है। इस इंडेक्स मैपिंग ने ना मेरी लाइफ आसान बना दी। मैं आपको बताती हूँ इंडेक्स मैपिंग एक्चुअल में दिखता कैसा है। नाउ आई हैव दिस ECL मॉड्यूल विथ मी जो एग्जीक्यूटिव में था। कैन यू सी इट? सो इस तरीके से दिखता है। यार आप लोग पूरा फ़ायदा उठाओ अपने ICSI मॉड्यूल का। देखो ICSI के मॉड्यूल का जो इंडेक्स है ना, इतना डीप होता है, मतलब वो लोग एक एक ऐसा लाइन देते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है पेज नंबर के साथ। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं फिर वो पूरा मॉड्यूल नहीं खोलूँगी, मैं ये मॉड्यूल यहीं से पढ़ लूँगी इंडेक्स है कि ये लाइन इस कॉन्सेप्ट में क्या था मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस कॉन्सेप्ट में क्या था मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर जगह नहीं है तो स्टिकी नोट चिपका लो। और अगर आपके पास स्टिकी नोट भी अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास जुगाड़ है, आप लोग ऐसा जुगाड़ कर सकते हो। देखो मैंने पेपर तब के चिपकाए हुए अब तक लगे हुए हैं, देखो। सो मुझे याद है वो उस दिन मेरे पास स्टिकी नोट नहीं था और मैं बना रही थी ये नोट, तो मैंने ऐसे कर दिया था। देखो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना। तो इसको इंडेक्स मैपिंग बोलते हैं कि आप इंडेक्स में सब लिख दो कि क्या क्या है, और वो ICSI के मॉड्यूल के साथ पॉसिबल है। बाकी जो स्टूडेंट्स देखते हैं मेरे वीडियो, आई डोंट नो अबाउट योर सिलेबस, बट CS के मॉड्यूल में इट इज़ अवेलेबल। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स टेक्निक। इसको टेक्निक बोल दो, स्ट्रेटेजी बोल दो, जो भी बोल दो। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ इन्वेंटेड बाय मी। नाउ व्हाट इज रिवर्स टेक्निक और स्ट्रेटेजी? सो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें नहीं अच्छा लगता पढ़ने में, जो हमें बोर लगता है, टफ होता है, तो उसको हम स्किप तो नहीं कर सकते, एग्जाम में तो आने ही वाला है। तो वैसा एक सब्जेक्ट था ILGL मेरे टाइम पे एग्जीक्यूटिव में, जो आपको भी GIGL है, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, लेबर लॉ था। आई यूज टू हेट दैट सब्जेक्ट, और मैंने ना एंड मोमेंट तक उस सब्जेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया था, बट आई कांट स्किप इट, मुझे पता था। सो व्हाट आई डिड इज, हमेशा क्या करते हैं लोग, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने रिवर्स किया, मैंने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैंने पहले ही स्कैनर सॉल्व कर लिया, मैंने पढ़ा कुछ नहीं उसका मॉड्यूल, स्कैनर सॉल्व हो गया, और फिर मैंने मॉड्यूल रीड किया, तो मुझे अच्छा लगने लगा वो सब्जेक्ट, मुझे इजी लगने लगा वो सब्जेक्ट, और इस तरीके से मुझे वो सब्जेक्ट में 70+ आ गया। सो दिस टेक्निक इज टेस्टेड एंड वेरीफाइड, और इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता तो पहले उसका स्कैनर सॉल्व कर लो, वो बहुत ईजी होता है। स्कैनर में तो सामने ही आंसर भी होता है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट टेक्निक इज माइंड मैपिंग। नाउ माइंड मैपिंग के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अगर आपको माइंड मैपिंग के बारे में इन डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लेना। बाकी माइंड मैपिंग मैं आपको बता दूं तो क्या होता है ना, कोई एक कॉन्सेप्ट है, समझो सेक्शन 186 पकड़ लो, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो उसका बीच में सर्कल बनेगा, फिर उसके ब्रांचेस निकलते, जैसे माइंड मैप आपको पता होगा कैसे होते हैं, ब्रांचेस निकलते हैं, फिर 186 का सबसेक्शन 1 का एक ब्रांच, सबसेक्शन 2 का एक ब्रांच। तो मैं इस तरीके से पूरे चैप्टर का माइंड मैप बनाती थी, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है, मैं बस आपको भी समरी दे रही हूँ। उस तरीके से मैं पूरे चैप्टर का माइंड मैप बनाती थी, और मैं वो माइंड मैप पढ़ती थी, रिवाइज करती थी। उस तरीके से मेरा पूरा रिविजन विद इन 5 मिनट्स हो जाता था पूरे चैप्टर का। सो यस गाइस, दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो काम आया हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई है, और सबसे बेस्ट था मेरे लिए तो वो सरप्राइज। आई होप आपको भी वो सरप्राइज अच्छा लगे, तो जाके आप रजिस्टर कर लेना। हम संडे को मिलेंगे 1 बजे, एंड आई होप आपको ये वीडियो भी काम आया हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, बेस्ट ऑफ लक।